बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा विज़िट का पहला मरहला यानी 400 जलसा कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने पेशावर में कुछ मुख्तलिफ़ मीटिंग्स की, कुछ अहम लोगों से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्लान्स हैं आगे के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के, तो ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है सुहेल आफरीदी से और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन लोगों की उम्मीद है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किरदार अदा करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जो उनका मौक़िफ़ है किस तरह उसको रोका जाएगा, ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ जो उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था लेकिन अब एक बार फिर वो सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या क्या रुकावटें उनको सामना करना, किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, इस सारी सूरत हाल पे तफसील से डिस्कस करेंगे। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब। तो आगाज़ करते हैं सदीक जान साहब से, चौधरी साहब की इजाज़त से, इमाम की इजाज़त से। और सदीक भाई, हम डायरेक्ट इस सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या होगा। मतलब एक दिन गुजरते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर जो है वो माउंट होता जा रहा है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि अभी तक काबीना नहीं बन सकी है, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी और सुहेल आफरीदी ये वाज़ेह मौक़िफ़, यानी इसके ऊपर तो बस अब उनकी ये समझने, ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िद है कि जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी वो सबसे बड़ा फ़ैसला यानी काबीना के हवाले से भी कोई फ़ैसला नहीं करेंगे और बाकी जो फ़ैसले हैं वो भी ऑलमोस्ट पेंडिंग है। तो एक सवाल जो असद चौधरी साहब ने किया था, मैं वही आपके सामने रखता हूँ कि अगर तो ये सब नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली मुलाकात करवाने वाले तो मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो क्या फिर इसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगी सिचुएशन? देखें, पहले तो हम जब लास्ट टाइम आए थे तो वो सर्विस एरिया में बैठ के हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने लाले फ़हीम के मुतालिक एक बात कर दी थी, तो उसकी वजाहत ज़रूरी है। आजकल वजाहतें बहुत आ रही हैं। हाँ, उनकी वजाहत ज़रूरी है। वो उसमें मैंने कह दिया था कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब की दूसरी शादी के हवाले से मैंने बात कर दी थी, तो उसके बाद से हालात उनके बहुत कशीदा चल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ से जब निकलेंगे तो आपने याद करवाना है कि सामने मस्जिद दरवेश है ना, इसकी दीवार पे मैं हाथ रख के आपने मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो मैं भाभी को भेजूँगा कि लाले फ़हीम ने कोई दूसरी शादी नहीं की हुई, और ये भी मैं गवाही दूँगा कि उनका कोई इरादा भी नहीं है। तो वो काफ़ी उनके मामलात वो हमारी उस वीडियो की वजह से ख़राब हुए हैं, तो मैंने कहा उसकी वजाहत भी करते हैं आप ऐसा यार बस वो, लेकिन मुकाफात अमल है, मैंने लाले के साथ किया है, मेरे साथ भी हो गया है ये। अब सुहेल आफरीदी जब सीएम बने और एक्टिविटी शुरू की हैं, तो जब अब आए हैं 3 दिन के लिए, तो मेरे भी हालात ठीक नहीं है ठीक है ना। तो जो इन्होंने मस्जिद की दीवार पे हाथ रख के जो इन्होंने वीडियो बनानी है, तो वो एक भाभी के लिए भी बना लें। वो एक कि आपका भी कोई दूसरी शादी का इरादा नहीं है। यार मेरी एक बात की वजाहत आई है, आपने उस वीडियो में असद चौधरी साहब के हवाले से और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के हवाले से एक कलेक्टिव बात भी की थी, उस पर आप कायम है? यानी मैं कायम हूँ, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान में कोई 73% बीवियों को ये लगता है कि हमारे खामिन तो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, इनके दोस्तों ने इनको ख़राब किया हुआ है, ये लगता है। खैर 27% ऐसी जिन्हें पता होता है कि मसला हमारे खामिन का ही है। तो ये तहकीक कहाँ होती है ये फिक्र कहाँ से आते हैं ये 73 तो ये बताएंगे बहरहाल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे भी हालात ठीक नहीं है, तो याददाश्त मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने साथ साथ कुछ पॉइंट्स लिखे कि हम क्योंकि यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा ज़रा ज़ाहिर है हम सारे इसी खबर की तलाश में हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सुहेल आफरीदी क्या करेंगे। तो आज जब से हम 400 से यहाँ पे पहुँचे तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और जो CM KP के सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है उसमें तो बातें जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, लेकिन जो मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद जो तासुर है मेरा कि क्या होने जा रहा है, तो वो नहीं करते हम कि वीडियो के आखिर में जाके आपको खबर देंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर पहले मिनट में, यानी इस गुफ्तगू के पहले मिनट में दे रहा हूँ। 29 नवंबर को या 29 अक्टूबर को इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस में फैसला मुमकिन है। ये गुजर जाए, हम असल में बैठी ऐसी जगह पे हैं क्योंकि हम कोयटा होटल की तलाश में थे, तो कोयटा होटल हमें यहाँ सदर में मिला है बड़ी मुश्किल से। तो अच्छा, 29 अक्टूबर को इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, उस समाअत के अंदर, क्योंकि उससे पहले अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो उससे पहले बहुत बड़ा एक ऐलान सामने आ जाएगा सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से
और अगर उससे 29 अक्टूबर से पहले उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम मिलेगा इमरान खान साहब की बहनों के ज़रिए। दो चीज़ें इस वक्त इमरान खान साहब से जो है वो डिस्कस होनी है, सबसे अहम। एक तो एक्टिविटी है जो पूरे मुल्क के अंदर होनी है, जिसकी तफसीलात अभी तक कोई भी शेयर नहीं कर रहा। सिर्फ ये हमें पता चला है यहाँ पे आके, पेशावर आके, कि 29 अक्टूबर को मुल्क भर के हवाले से एक बड़ा ऐलान होगा, मोमेंटम के हवाले से। अब वो क्या होगा, फाइनल कॉल नहीं होगी, उससे पहले का एक उससे पहले की एक कोई एक्टिविटी है मुल्क भर के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि आपको सुन के और मजा आएगा। सही है। एक ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है। एक तो ये है कि 29 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान मुल्क भर के हवाले से होने वाला है। दूसरा ये है कि अगर उससे पहले सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है या उसमें इमरान खान उनको पैगाम भेज देते हैं, तो फाइनल जो इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च है उसके हवाले से भी तारीख का ऐलान हो सकता है। उसके हवाले से भी हो सकता है। जो मुख्तलिफ मैंने क्या, हम सब इकट्ठे आज मुलाकातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि सुहेल आफरीदी और KPK की जो इस वक्त तंजीम है वो इमरान खान साहब से सिर्फ एक इजाज़त लेना चाहते हैं कि खान साहब आर या पार करना है, या थोड़ी सी हल्की आंच तो नहीं, तेज आंच पे जरा इसको पकने दे मामले को। टेस्ट मैच खेलना है या T20 खेलना है? अच्छा, टेस्ट मैच वाली तो गेम ही नहीं लगती। गेम या वनडे किया या 2020 किया, क्योंकि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को जो पैगाम भेजा था वो ये था कि मैं तुम्हें 2020 का कप्तान बना रहा हूँ, 2020 मैच में उतार रहा हूँ तुम्हें, वनडे नहीं है। टेस्ट वाली तो गेम ही नहीं है ना, टेस्ट को तो भूल जाए। अब एक ही सवाल है जो इमरान खान साहब से पूछा जाना है कि ऑल आउट जाना है या 2-3 स्टेप्स में जाना है। ठीक है, क्या हम वो एकदम कर दें जिसके बाद KPK हुकूमत गिर जाए तो भी कोई इशू नहीं है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इमरान खान साहब से पूछा जाना है। इस वक्त जो KPK के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं तंजीमों के अंदर, देखें जब हम CM KPK से मिल रहे थे उस मुलाकात के लिए वो KPK की तंजीम के साथ एक मीटिंग से उठ कर आए थे। और ये अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब में एक और जो फ़र्क है, वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, एक और जो फ़र्क है वो ये है कि ये KPK की तंजीम को 100% ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। KPK की PTI की तंजीम और सुहेल आफरीदी एक ही पेज के ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कुछ खबरें। अगर आप चाहते हैं तो पहले वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब से पूछ लें। ठीक है, तो वो ये है ना कि बात लंबी सब हो जाती है, फिर बाद में आप वीडियो के बाद आप जो है ना वो क्लास लेते हैं, तो जो भी बात करनी है तो आपने इसी वीडियो में कर लेना, ताकि लोगों को भी पता हो कि हमें आपसे क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं। घर भी सुनते हैं, इधर भी आपके सुनते हैं, हमारी तो जो घर में हालात है वही आपके साथ हो तो हालात है। खैर जी, इसके अलावा ये है कि सुहेल आफरीदी जो है, यार मैं मानता हूँ आप लोग मानते नहीं हैं, बस एक फ़र्क है, बहुत ही सारों के साथ तकरीबन एक जैसी है। देखें, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से ना जब हमने उनके करीबी लोगों से पूछा क्या लगता है कि कोई उन्होंने खुल के बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई CM बनने के बाद। उनके जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि कोई मुलाकात नहीं हुई, और उनका ये कहना है कि उनसे रब्ता किया गया है, उनसे मुलाकात की कोशिश की गई है। जब वो CM के लिए नामजद हुए उस वक्त भी कोशिश की गई, उन्होंने दो टोक इनकार किया कि मैं आपसे उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब मैं पहले इमरान खान से ना मिलूं। सिक्योरिटी उमूर के हवाले से भी उनको कुछ ब्रीफिंग्स के हवाले से कहा गया, लेकिन उस पर भी उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान से नहीं होगा तब तक बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी। पहले भी और अब भी वो इमरान खान से मिलने के बाद मुलाकातें करना चाहते हैं और इमरान खान से पूछना चाहते हैं कि मैंने किस हद तक कोऑपरेट करना है वफाक के साथ, वफाकी इदारों के साथ, तो क्या नहीं करना। सही है। तो ये इस चीज़ का है। और अभी तक जो है वो जो पैगामात भेजे गए उन पैगामात को भी उन्होंने मतलब उस पर कोई कान नहीं धरे। आज उन्होंने जलसे में कल कह दिया चारसदा में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मुझे कहा गया कि आप चारसदा, खैबर और करक में ना जाएं, आपकी जान जा सकती है, आपको मारा जा सकता है। तो हमने उनके करीबी लोगों से पूछा कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके साथ शेयर हुई थी या थ्रेट था। वो ये समझते हैं ये थ्रेट था, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, और वो कहते हैं कि इस पे वक्त आने पे हम मजीद जो है वो तफसीलात देंगे। इसके अलावा जी एक बहुत ही अहम मीटिंग CM हाउस में परसों हुई है, और उस मीटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि अगर वो इक़दाम सुहेल आफरीदी कर देते तो शायद हुकूमत के हवाले से आर या पार आज हो चुका होता। लेकिन उस पर भी फैसला ये हुआ, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात तक इन चीज़ों को पेंडिंग कर दें। यानी बहुत से प्लान्स हैं लेकिन सारी चीज़ें रुकी हुई हैं इमरान खान से मुलाकात। सवाल फिर वही है कि मुलाकात अगर ना हुई तो फिर। हाँ, अच्छा,
जो पीटीआई के अंदर ना कुछ लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि देखें हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारी कोई फौज से लड़ाई नहीं है, हम कोई तसादुम नहीं चाहते, हमारा अल्टीमेट गोल हमारे दो हैं, एक ये है कि इमरान खान की रिहाई और दूसरा ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन। तो वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें बातचीत के जरिए हो जाती हैं तो हमें तसादुम की तो जरूरत ही नहीं है। हम कोई 26 नवंबर जैसा खुदा न खासा वाक़या चाहते हैं, हम क्यों फौज से, हमारी तो फौज से कोई लड़ाई नहीं है। वो ये समझते हैं कि जिस तरह से सोहेल आफरीदी दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द पसे पर्दा बातचीत जो है वो शुरू हो जाए, और वो ये समझते हैं कि वो बातचीत जो है वो नतीजा खेज भी हो सकती है, नतीजा खेज भी हो सकती है, क्योंकि इस बार मामला सीरियस है। वो वाला नहीं है कि सोहेल आफरीदी जो है वो 12 अजला क्रॉस करके आ जाएंगे या केपीके हाउस चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे, वो चक्कर नहीं या है। पहले से पता होगा हुकूमत को कि क्या प्लान्स हैं। क्या प्लान है? क्योंकि हुकूमत तो क्लूलेस है, उनको नहीं पता कि क्या सोहेल आफरीदी करने वाले हैं। हमने सोहेल आफरीदी साहब के जो एक करीबी हैं उनसे पूछा कि दो चीज़ें, कि जो 26 नवंबर वाले थे उसमें सोहेल आफरीदी अगर होते तो वो क्या करते। एक तो वो कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा कि इस पे जाने से पहले तो ये है कि सोहेल आफरीदी वगैरह का, जो सोहेल आफरीदी, मीना खान, शफकत अयाज, शाहिद खटक और बाकी ये जो मुराद सही ग्रुप, हाँ ये सारे, या वो सारे जो एहतजाजी सियासत के चैंपियन समझे जाते हैं, या जो बाकी जो लीड कर रहे थे, उनको उस वक्त कहीं पे भी ऑन बोर्ड नहीं रखा गया था। हाँ, उस सारे BC का यानी जो प्लान था उसमें वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लीड तो वो कर रहे थे लेकिन डिसीजन में वो ऑन बोर्ड नहीं थे, और प्लान ए ही था, बी और सी नहीं था। इस बार वो कहते हैं कि प्लान बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, कि अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कौन होगा, ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो कौन हो जाए। और फिर उसमें वो ये कहते हैं कि अगर सोहेल आफरीदी होते उस वक्त तो सोहेल आफरीदी डी चौक पे गोली खाते, ये मेरा ख्याल है अब हैवी ट्रैफिक जो है वो शुरू हो गई है रात के टाइम, तो ये चलता रहेगा। खैर, सॉरी जी, सॉरी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि सोहेल आफरीदी होते तो वो डी चौक पे ही मौजूद रहते, गोली खा लेते, गिरफ्तार हो जाते, लेकिन वहां से वापस ना आते। अच्छा, इसके अलावा जी पंजाब को बहुत ज्यादा केपीके से कहा जा रहा है कि भाई हम तो तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। बात इस तरह से नहीं बनेगी कि हम इधर से निकले और आप लोग कोई मोमेंटम ना बनाए। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि हमने इसके बाद भी, हाँ, एक नहीं 2 मीटिंग्स ऐसी हैं जिसमें वफाक की सोहेल आफरीदी जो है वो नहीं गए, और इसी तरह से जो है वो तलबा यूनियन जो है वो बहाल होने जा रही है। उस पर नेक्स्ट, क्योंकि हमने एक और वीडियो करनी है, तो उस पर जरा तलबा यूनियन वाले मामले पे ना हम अगली वीडियो में करेंगे अभी, क्योंकि मैं जरा असद चौधरी साहब की तरफ जाता हूँ। चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप ऑब्जर्वेशन आपकी है और आपने देखा भी सारा मामला, सिद्दीक भाई की आपने गुफ्तगू भी सुनी, सवालात बहुत सारे हैं लोगों के जहनों में। कैसे आप इस सारी सूरत हाल को सम अप करेंगे? रिजवान साहब, में 2-3 चीज़ें मुझे समझ आई हैं। एक तो पीटीआई पर तोल रही है कि वो किसी न किसी तरीके से नवंबर में इस्लामाबाद मार्च करे और एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अपने साथ लेके जाए, और उसके लिए वो पंजाब से थोड़ा सा है उनको। पीटीआई के जो यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, अहदेदारान हैं, वज़रा वगैरह, जो उनके जो अरकान हैं, वो ये समझते हैं कि पंजाब में ना बिल्कुल सूरत हाल ऐसे है जैसे मार्शल लॉ हो, तो वहाँ से कोई नहीं निकलता, निकलने नहीं दिया जाता। और फिर कुछ उन्होंने प्लान्स वगैरह भी हमें पता चले कि जो वो माजी में बनाते रहे। तो इस दफ़ा उस हवाले से स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर पीटीआई काम कर रही है। दूसरी चीज़ जो है वो ये मुझे लगी है कि इमरान खान कहेंगे दिन है तो सोहेल अफरीदी कहेगा दिन है, इमरान खान कहेगा रात है तो सोहेल अफरीदी कहेगा रात है। यानी सोहेल अफरीदी से उसके टेम्परामेंट, उसकी गुफ्तगू, उसके इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं उनकी गुफ्तगू, उन चीज़ों को देख के लगता है कि अब वो वाला मामला नहीं है। विकेट के दोनों जानब खेलने वाला मामला, पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी, वो मामला नहीं है। शायद सोहेल अफरीदी जो हैं वो बहुत सारे फ़ैसले, जो पेंडिंग फ़ैसलों की सिद्दीक जान ने बात की है, मेरे ख्याल में वो चाहते होंगे कि इमरान खान से एक दफ़ा उनकी मुलाकात हो, इमरान खान उन्हें बताएं कि किस लाइन एंड लेंथ के ऊपर उन्होंने जाके खेलना है। मेनली तो यही 4-5 चीज़ें हैं। पीटीआई आने को तैयार है, मुलाकात का इंतज़ार है, मुलाकात होने के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रोग्राम में कहा है, और वैसे भी ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पे अमल नहीं हुआ, वो SHO जो खड़ा हुआ था या एहलकार जो खड़े हुए थे उन्होंने नहीं माना फ़ैसला, तो पीटीआई हो सकता है कि उसके ऊपर जाए। बहुत सारे लोगों की राय थी कि उसी दिन
सुहेल अफरीदी जो हैं वो चले जाते अदालत और जाके अपना बताते कि जी मुझे आपका हुक्म जूते की नोक पे रखा गया है, तो ज़ाहिर है उस वो एक फ्रंट पीटीए के पास है, ऑप्शन है, पीटीए उधर भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकते हैं। तो मुलाकात जो है ना उसको बहुत ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। तो बस यही मेन चीज़ें हैं। अब देखें किस तरीके से अवाम जो है उसको तैयार कर पाती है पीटीआई। केपीके के अंदर तो सूरत हाल ऐसे ही है, लोग जाने को तैयार हैं। मतलब आप 3 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी लोगों को कहेंगे तो लोग आ जाएंगे। चारसदा जलसा में हमने देखा, मैं स्पेसिफिकली जो इन्होंने बात की पंजाब के हवाले से, लास्ट टाइम भी लोगों को ये कहा गया कि आपका ये टारगेट है, आपने ये आना है। एक ये भी प्लान था कि पंजाब से लोग आएंगे, स्वाबी में वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद जाएंगे। दुरुस्त है कि वहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत जुल्म है, वहाँ पे लोगों के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद सानिया मुरीद के को अगर जहन में रखें और पंजाब में वैसे हालात, सैलाब के बाद की सूरत हाल को जहन में रखें, किसान की जो इस वक्त हालत ज़ार है उसको जहन में रखें, तो क्या पंजाब से बिल्कुल उम्मीद कोई नहीं है? या आप चूँकि पंजाब से आपका ताल्लुक़ है तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पंजाब से जब हम पिछली 26 नवंबर को जब इवेंट हुआ तब की बात कर लेते हैं, तो जो जनूबी पंजाब के अजला हैं, लिया हो गया, भक्कर हो गया, मियाँ वाली हो गया, इवन मुजफ्फरगढ़ हो गया, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इन इलाकों से पिछली मरतबा भी बड़ी तादाद में लोग आए थे, लिया आए थे। अपर पंजाब में हम जिधर देखें, कोई दरिया पार कर रहा था, कोई किश्ती ढूंढ रहा था, किसी को मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं मिल रहा था। कई जो हैं वो जब यहाँ पे सारा इवेंट हो गया तो उसके बाद वो कह रहे थे कि बस हम पहुँच रहे हैं। तो पंजाब के अंदर ना मेरा ख्याल है कि केपीके जैसे एक तो हालात नहीं है। सही है। केपीके में ऑन गोइंग ऑपरेशन, एक वाज़े मैंडेट, फिर हुकूमत होने के बावजूद आप हुकूमत नहीं करने देते, यानी हुकूमत बाख्तियार नहीं है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर पा रही, जो कहना चाहती है वो दूसरे सुनना नहीं चाहते। तो पंजाब के अंदर जो है वो एक ऐसी जमात के पास इक़्तिदार है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो चुराया हुआ मैंडेट है। तो वो फिर ज़ाहिर है वो कोशिश करते हैं कि लोग ना निकल पाएँ, उसके लिए पूरी फोर्स यूज़ करते हैं। पंजाब के लोगों ने बहुत तशद्दुद और बर्दाश्त किया है। अब देखें ना, कोई छोटा सा इवेंट होता है, अभी पिछले दिनों पेशावर में जलसा था तो लाहौर के अंदर छापे पड़ना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है, अभी तक अगर कोई ये कहे कि पंजाब तैयार है तो पंजाब तैयार नहीं है। एक चीज़ जो है ना वो ये है कि पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा क़यादत ख़ास तौर पे, अब देखें ना, इधर पेशावर में डेरे डाले हुए थे लोगों ने, पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने। शेख वकास साहब थे, वो मतलब मरकज़ी उनके पास ओहदा था, वो पेशावर में होते थे। अब उनके बारे में लोग कहते हैं कि पता नहीं है वो शायद डेरा इस्माइल खानी ना चले गए हों। वो ज़्यादा उनको देख के ये लगता था कि ये अली अमीन गंडापुर के तर्जमान है, ना कि पीटीआई के तर्जमान है। तो बाकी जो पीटीआई, हमाद अज़हर साहब, वो उनके वालिद साहब का एक इवेंट, ज़ाहिर है उनकी वफ़ात हुई, वो आए, उसके बाद से वो भी मंजर आम से गायब हैं। उनके वालिद साहब का जो हल्के का इलेक्शन था वो लड़ने नहीं जा रहे थे। फिर बड़े पैमाने पे लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ, लोगों ने गिरफ्तारियां नहीं दी हुई, लोग रोपोश हैं। ये एक हकीकत है। एक हकीकत छोटी सी ये भी है कि पंजाब की आवाम के मसाइल के ऊपर पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई ने बतौर जमात जिस तरीके से आंखें बंद करके रखी हैं, नहीं एक्सप्लॉयट नहीं जी, एक्सप्लॉयट करना होता है कि आप एक झूठा बयानिया गढ़ें, कोई फिल्म कहानी गढ़ें। पीटीआई ने जो जिम्मेदाराना किरदार होना चाहिए किसी भी सियासी जमात का, अपोजिशन का, वो अदा नहीं किया। पंजाब के आम आदमी के मसाइल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश तमाशाई बनी रही है। पंजाब तो खामोश तमाशाई बनी रही है और मेरा ख्याल है उसकी कीमत अदा करेगी। सही है। वसीम मलिक साहब, सबसे इम्पोर्टेंट इशू अमन ओमान के हवाले से जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी से भी जो मुलाकात हुई या उनके जो बाकी जो करीबी रुफ़का हैं, और एक सर्टन सिचुएशन एक डेवलप हो रही है। ड्रोन हमला उनकी मौजूदगी में भी हुआ, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ रहे हैं। हंगू के अंदर वाक़या हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात में इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ मज़ीद तेज़ी इसलिए भी आएगी ताकि सुहेल अफरीदी को बाकी जिन महाजों के ऊपर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे चूँकि एक पॉपुलर बयानिया है जिसको वो ले के चल रहे हैं, उसमें उस पॉपुलैरिटी के अंदर डेंट अगर डाला जा सकता है तो इस चीज़ के ऊपर डाला जा सकता है कि देखें सुहेल अफरीदी भी तो नहीं रोक सका, ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, तो सुहेल अफरीदी के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगेन वही है कि मुलाकात होगी तो चीज़ें तय होंगी, लेकिन आप कैसे देखते हैं सारी सूरत को? मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं कि
दहशतगर्दी का मामला ज़्यादा हाईलाइट होगा। जी जी यस। अच्छा, इसमें ना देखिए दो अलग अलग मामला हैं। इमरान खान की रिहाई, जो दो बड़े चैलेंजेस हैं सुहेल आफरीदी को। दूसरा है पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और हालिया जारी, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या फिर एक फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन हो। एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ जो मुझे लगी और पर्सनली खैबर पख्तूनख्वा में आके मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसको, कि सर एक इशू पे ज़्यादा बात की जा रही है, वो है इमरान खान की रिहाई। ठीक है, ये इस मुल्क का एक बड़ा इशू है, वो इस मुल्क का एक पॉपुलर लीडर है, उसके ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात हैं, वो गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से जेल में है। आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है उस शख्स को जेल में रखने के लिए, उसकी पार्टी को कॉर्नर करने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों इश्यूज़ को पैरेलल एड्रेस होना चाहिए। जो अमन व अमान से मुतालिक हम 4 थे, ज़्यादा लोग जो हैं वो शायद क्योंकि जो सेंट्रल पख्तूनख्वा है वहाँ पर अमन व अमान का उस हद तक मसला नहीं है, सेटल्ड एरिया है। तो जो करक, टांक और DI खान साउथ पख्तूनख्वा है या फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर ये वाक़यात अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादा हैं। तो इन जगहों पर अब हम आज जाएंगे, खैबर में जाके वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी तक मुझे एक चीज़ की मायूसी हुई कि अमन व अमान के इशू पर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो उस हद तक नहीं बात कर रही जितनी इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ कर रही है। हाँ, सुहेल आफरीदी साहब की इस मामले पर क्लैरिटी है, पख्तूनख्वा के अमन व अमान के मामले पर। अब मुझे इस अमन व अमान वाले मामले पर सुहेल आफरीदी की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा लगते हैं इमरान खान की रिहाई से। मुमकिन है आप मुझसे इख्तलाफात करें, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। एक है कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए ऑल द वे इस्लामाबाद जाना है, उसके लिए आपके पास 2 मरतबा आप प्लान एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाए। इस बार भी ठीक है आपके पास प्लान होंगे, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन उसकी उस हद तक होगी, आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा मामला आपका पख्तूनख्वा से मुताल्लिक है। आप यहाँ पर अमन मार्चेस माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके कामयाबी हासिल कर चुकी है। जो मुराद सईद साहब जब दहशतगर्दों को वापसी और उस तरह की गुफ्तगू की जा रही थी तो इन एरियाज़ में इन्हीं लोगों ने अमन मार्चेस किए थे और फिर दहशतगर्द मतलब पुश बैक किया। पुश। और दूसरी इसकी वजह यह है कि इसमें जो मुखालिफ फ्रीक है ना सुहेल आफरीदी का, उसका भी नुकसान है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है और मेरी दुआ भी ये है और मेरी उम्मीद भी ये है कि इस इशू पे सेंस प्रिवेल करे दोनों जाने बातचीत से और उससे ये है कि दहशतगर्दी अगर इस तरीके से ख़त्म हो सकती है और ये कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं, ये पहले कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौजूद है कि बात मुज़ाकरात के जरिए ही और अब भी कहीं इन्वॉल्व करके, वो मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करके, या अगर आपने ऑपरेशन भी करना है तो लोगों को इन्वॉल्व करके करें तो वो उसमें कामयाबी। एग्जैक्टली। अब आ गया जहाँ तक इमरान खान की रिहाई वाला मामला है। आपने सिद्दीक जान साहब ने, असद चौधरी साहब ने उस पर मुफस्सल गुफ्तगू कर ली, हम सब थे, हमारा तासुर तकरीबन वही है। लेकिन इसमें मेरा एक जो मैं समझाऊँ, सुहेल आफरीदी साहब ने क्या करना है ये बात सुहेल आफरीदी साहब नहीं जानते। किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जानते मैं ये पहले बता दूँ। उन्हें अपनी हद तक पता है कि उनकी ये अप्रोच है, ये क्लैरिटी है, वो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते और ये वो करने जा रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान भी वो करने जा रहे हैं? अब जिस मामलात को हम डिस्कस कर रहे हैं इतने सादा नहीं है। इसके अंदर ना वसीम एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैं जब बात कर रहा था मैं सोच रहा था कि इस पे बात होनी चाहिए। इमरान खान सुहेल आफरीदी को लेके आते हैं और कहते हैं कि T20 खेलना है, T20 के लिए लेके आते हैं, वनडे के लिए नहीं लेके आते। टेस्ट दूर की बात है, ये सिद्दीक जान साहब भी बता रहे थे। सुहेल आफरीदी और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस्लामाबाद मार्च, लॉन्ग मार्च क्या करना है, लाहे अमल क्या होगा, प्लान्स क्या होंगे वगैरह वगैरह, ये क़यादत से पूछेंगे। यानी उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात, उसमें यह है कि इस दफ़ा पहले जो हुकूमत लीड करती थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वो नहीं होगी, पार्टी लीड करेगी। हम उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट की या फिजिकल, जिस तरह नहीं उस पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर आप इजाज़त दें तो। वैसे मैंने आप तीनों की बारी पे किसी को नहीं टोका, तो मैं आपसे भी वही खैर ऑन अ लाइटर नोट में ये गुफ्तगू कर रहा था, मैं माफ़ी मांगता हूं। अच्छा, जो मैं नुक्ता जिस पर मैं बात कर रहा था, अब सुहेल आफरीदी को क्लैरिटी है, लेकिन क्या इमरान खान को भी क्लैरिटी है? देखिए, मैं इस हद तक कह रहा हूँ कि जिस मामले की हम बातचीत कर रहे हैं ना, कि पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोग निकल कर वफाक में चले जाते हैं, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, पंजाब से निकल आते हैं, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, सिंध से, हर मुल्क के शहरों से। उसके बाद क्या होगा? हमने उसकी एक मिसाल 26 नवंबर को देखी है और उसके बाद भी उसकी कुछ झलकियां हमने देखी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इस पे मेरा ख्याल है कि इस पे हम नेक्स्ट जो हमने वीडियो करनी है ना, कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं कि अगर ये इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं तो क्या होगा।
इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात ठीक है जी। अभी चूँकि वीडियो लंबी हो रही है और हम तफसील से इस इशू को डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।